बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, हाल ही में पाकिस्तान ने अपने नक्शे में एक तब्दीली की है जिसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह और सियाचिन के अलावा जूनागढ़ को भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है, जिस पर भारत में काफ़ी लेदेर हो रही है और भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है कि इसकी वजह क्या है। तो दोस्तों, आए मैं ज़रा इससे वजह से पर्दा उठाता हूँ कि इसकी वजह क्या है, इसमें हिकमत क्या है, इसमें दानाई और फ़लसफ़ा क्या है। दरअसल जूनागढ़ और कश्मीर को आपने मिला जुला कर देखना होगा। जब पाकिस्तान और भारत को जब ये मौरद वजूद में आ रहे थे तो ये फ़ैसला हुआ था कि जो रियासतें जो हैं बहुत सारी, जो सैकड़ों की तादाद में हिंदुस्तान में उस वक्त थी, उनको ये अख्तियार दिया गया था कि वो भारत या पाकिस्तान में से जिसके साथ भी चाहे अपने इलाक़े का ऐलान कर दें। तो दो रियासतें जूनागढ़ और कश्मीर के हवाले से बात ये बनी कि कश्मीर में अक्सरियत मुसलमानों की थी, लेकिन वहाँ का जो राजा था वो हिंदू था, जबकि उसके मुकाबले में जूनागढ़ में अक्सरियत हिंदुओं की थी, लेकिन वहाँ का जो बादशाह था वो नवाब महाबत खां, वो मुसलमान था। अब जूनागढ़ के नवाब महाबत खां ने पाकिस्तान के साथ इलाक़े का ऐलान कर दिया, जबकि जो कश्मीर का जो राजा था उसने पहले तो खामोशी इख्तियार कर ली, ऐलान नहीं किया बर वक्त। लेकिन फिर जब लोग जो हैं कबायली लोग जो हैं वो कश्मीर में दाखिल हो गए, कुछ आज़ाद कश्मीर के लोग भी दाखिल हो गए, तो एक जंग आज़ादी शुरू हो गई। तो उसने फिर भारत की मदद मांग ली। इसका मतलब यह है कि उसने भारत के साथ अपनी सिर्फ इतनी मदद मांगी कि भाई जब हालात ठीक हो जाएंगे फिर आपकी फौजें वापस चली जाएंगी। अब वक्त गुजरने के साथ साथ भारत ने जूनागढ़ पे भी अपना रेफरेंडम करा के झूठा सच्चा कब्जा कर लिया है और कश्मीर का कब्जा भी नहीं छोड़ रहा। अब अगर देखा जाए जो आज़ादी का जो एक असूल था, उस असूल के तहत दो चीज़ें कही जा सकती हैं कि या तो हुक्मरान का फैसला या फिर आबादी का फैसला। अगर कश्मीर में अक्सरियत मुसलमान हैं और जूनागढ़ में हिंदू हैं, तो फिर हिंदू अक्सरियत वाली जूनागढ़ अगर भारत का हिस्सा हो सकती है मुसलमान नवाब महाबत खां के कहने के बावजूद भी, तो फिर कश्मीरी जो है अक्सरियत में है, तो फिर राजा जो था हिंदू, उसके कहने के बावजूद कश्मीर का हक इलाक़ वो पाकिस्तान के साथ बनता है। तो अब ये नक्शा इसलिए शामिल किया गया है ताकि अब जूनागढ़ को डिस्प्यूटेड बनाया जा सके, और साथ ही जूनागढ़ के साथ जो है ना चीन की सरहद मिलती है। अब एक वक्त आ जाएगा जब चीन जो है पाकिस्तान के कहने पे जूनागढ़ में मुदाखलत करेगा और फिर भारत चीखेगा और फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जाएगा। फिर यही मौका होगा जब पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत से बार्गेनिंग करेंगे कि तुम जूनागढ़ की बात करते हो तो फिर कश्मीर की बात क्यों नहीं करते हो। वहाँ अगर हिंदू अक्सरियत में है तो यहाँ तो मुसलमान अक्सरियत में है, और चीन कहेगा ये तो मैं तो नहीं आया, ये तो पाकिस्तान का और आपका अपना मसला है। क्योंकि नेपाल में बिल्कुल यही हुआ है कि नेपाल ने अपने नक्शे में चीन के इशारे पे तब्दीली की है, जिसमें लिपोलैक और काला पानी वगैरह उसने अपने नक्शे में शामिल किए हैं। अब चीन ने पिछले ही हफ्ते वहाँ 1000 अपने फौजी जो है ना वो लिपोलैक में भेज दिए हैं, क्योंकि उसका कहना है कि मुझे नेपाल ने अपनी मदद के लिए बुलाया है। इसी तरह जूनागढ़ में भी मुस्तकबिल में चीन अपनी अफवाज भेज सकता है पाकिस्तान की दरख्वास्त पे, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड इलाका है। तो एक लिहाज से देखा जाए तो ये ऐसा तासुर पैदा हो जाएगा अक़वाम मुत्तहिदा में जब ये बात जाएगी कि भारत का चीन के साथ भी जो है वो सरहद का मसला है, ज़मीन का डिस्प्यूट है, पाकिस्तान के साथ भी है, नेपाल के साथ भी है, भूटान के साथ भी है, इवन श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ भी है। तो इस तरह भारत को बहुत सफाती सतह पर बहुत परेशानी होगी, रुसवाई होगी, शर्मिंदगी होगी, और ये एक ऐसा पत्ता है तुरुप का जो पाकिस्तान ने चीन की मदद से खेला है, और यकीनन इसके जो असरात हैं वो वक्त के साथ साथ जो है वो सामने आएंगे। तो और ये एक बहुत ही दूर असरात का हामिल फ़ैसला है जो रियासत पाकिस्तान ने किया है। इंशाअल्लाह ताला ये वक्त साबित करेगा कि भारत के साथ वही कुछ हो रहा है जो उसने अपने हमसायों के साथ किया। दोस्तों बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं
اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. بہت شکریہ.